बाजवा का क्या किरदार था? क्योंकि जनरल बाजवा जा रहे थे, नए चीफ आ रहे थे, नई एक्सटेंशन, उस वक्त ताहयात एक्सटेंशन की बात हो रही थी, उनका क्या किरदार था? जनरल बाजवा जो है ना जी, सच्ची बात यह है कि मेरा तो बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ रहा उनसे हमेशा, और अब भी मैंने कभी उनके ख़िलाफ़ बात जो है वो नहीं की है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि जनरल साहब ने, मुझे तो समझ नहीं आती उन्होंने क्या किया अपने साथ। सबसे बड़ी ज़्यादती तो उन्होंने अपने साथ की है, जहाँ पे मुझे ये लगता है कि उन्होंने सोचा कि एक एक्सटेंशन मैंने इधर से ले ली है पीटीआई से, अब अगली एक्सटेंशन मैं नून लीग से ले लूँ। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिक्स में वो फंस गए और दोनों तरफ से मुकम्मल जो है वो डिसक्रेडिट हो गए, जिसकी वजह से अब वो अगर आज ज़रा मैं हाइंडसाइट में ज़रा सोचता हूँ कि अगर जनरल बाजवा पहली एक्सटेंशन भी ना लेते या पीटीआई उन्हें पहली एक्सटेंशन भी ना देती, तो जनरल बाजवा बहुत एक उनकी लेगेसी होती और एक वो बहुत बड़े आदमी के तौर पे जो है वो उनका होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर में आके उन्होंने दोनों कश्तियों पे पाँव रखने के चक्कर में वो बिल्कुल ही डूब गए हैं। और उसकी वजह वो रिजीम चेंज और वो साइफर वाला मामला था उस वक्त। तो आप नहीं, कुछ भी नहीं था ना, ये तो मतलब देखो, बात तो एक्सटेंशन ही की थी ना, बात तो यही थी कि हमें एक्सटेंशन, बाकी सारी चीज़ें जुड़ती रहती है ना साथ। तो ये बैरूनी साजिश भी तो थी इसमें, आप कहते हैं कि जो साइफर की लैंग्वेज आई थी वो तो सबके सामने है ना, उससे दो राय तो नहीं हो सकती। जाहिर है कि वो लैंग्वेज बड़ी ऑब्जेक्शनेबल थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसके ऊपर जो है वो उनको डिमाश किया था, वो सारी बातें जो थी वो थी साजिश। लेकिन इसके मतलब साजिश से अगर आपकी मुराद यह है कि अमेरिका ने फौज नहीं उतार दी हमें और वो निकाला नहीं, तो जाहिर है फिर साजिश तो नहीं थी। लेकिन अदम एतमाद तो सियासी जमातों ने किया ना। नहीं, सियासी जमातों बेचारों का क्या ताल्लुक था, ये तो बैठे साइड पे दही खा रहे थे, इनको क्या पता। नहीं, सियासी जमात नहीं लाते वो तो। अब राना सनाउल्लाह साहब ने सब जो नून लीग है उन्होंने बता दिया सारा कुछ नहीं जी, कोई अदम एतमाद वगैरह का सियासी जमातों से कोई तो एक तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ दूरी जो कि एक एक्सट्रीम पे चली गई, जाहिर है कि गैर सियासी लोगों का किरदार वहाँ पे बढ़ गया। अभी भी आपकी जमात में आप कह रहे हैं कि गैर सियासी लोगों का किरदार है जिसकी वजह से मामलात ख़राब हैं। उसकी वजह से कोई हिकमत अमली नहीं ना बन पाई, पॉलिटिकल हिकमत अमली नहीं बन। देखो ना, बड़े इन्होंने मौके ज़ाया कर दिए मेरे ख्याल में। फॉर एग्जांपल अगर आप रिसेंटली देखें तो अगर मैं जो है समझूं तो 9 फरवरी वो दिन था जब पूरी तरीके इंसाफ को सड़कों पर होना चाहिए था हर सूरत में, और उसके बाद क्योंकि आपका इलेक्शन चोरी हो रहा था, और 9 को जब ये कोर कमेटी की मीटिंग हुई और इन्होंने कहा एहतजाज करें, तो हामिद खान और शिबली फराज साहब ने कहा नहीं, हम पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करेंगे। तो वो पार्लियामेंट में तो आपको जाने ही नहीं दे रहे, तो आप रोल क्या अदा करेंगे? जितनी बड़ी धांधली हुई और जिस तरह इलेक्शन चोरी किया गया फॉर्म 47 के ज़रिए, तरीके इंसाफ को हरगिज़ ये नताइज कबूल नहीं करने चाहिए थे, एंड दे शुड हैव बीन ऑन द रोड्स। और सड़कों पे रहना चाहिए, सड़कों पे होना चाहिए। के लिए क़यादत मौजूद नहीं थी। नहीं, जो उस वक्त अगर 47 में निकलते ना, तो उस वक्त ये था कि हर MNA MPA जो हारा था वो क़यादत ही थी ना, वो साथ मिलते और वो लेके आते। इसके बाद जब लियाकत चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमिश्नर ने, और उसने ये सारी धांधली का मामला जो है वो चौराहे पे फोड़ दिया, उस वक्त फिर जो है वो आपने कुछ नहीं किया। अब आके देखिए ये, तो आपको लगता है कि लोग जो है वो मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पे बहुत सारे लोग जो है लॉयल नहीं हैं पीटीआई के साथ? देखिए, ये तो खैर पीटीआई में रिवाज भी है, हर बंदे दूसरे को कह देता आप लॉयल नहीं हैं आप, मतलब ये तो एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। एक वक्त होता था, मैं एक हमारे वज़ीर साहब थे, तो उनको हो गया कि जी आपके बारे में ख़बर छप गई है कि आपको जो है वो फ़लानी एजेंसी जो है वो बड़ा स्पॉन्सर कर रही है। उसने कहा ये ख़बर छपी है, इसको प्रिंट करके मेरे हल्के में ना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि मैं इलेक्शन मेरा वैसे ही हो जाएगा। अब वो वक्त आ गया है कि डिसक्रेडिट होने के लिए आपको कह दिया जाता है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, या ऐसा जो है वो एक बात है।